इस खबरनामे में अनंतनाग के पैरा साइक्लिस्ट आबिद हुसैन की बड़ी कामयाबी और जम्मू की आवाज बने आरजे सारंग लोगों तक पहुंचा रहे अपनी बात। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के दूर दराज पहाड़ी गांव रखबरा के रहने वाले आबिद हुसैन गुज्जर ने अपनी मेहनत, हौसले और पुख्ता इरादे के दम पर खेल की दुनिया में खास पहचान बनाई है। जिस्मानी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आबिद ने पैरा साइकिलिंग को अपना जुनून बनाया और अब वो मुल्क के बेहतरीन पैरा साइक्लिस्ट्स में शुमार होते हैं। वो कौम के लिए कुछ नुमाया कारनामा अंजाम देने की गहरी ख्वाहिश रखते हैं। आइए उनकी कामयाबी और जज्बे की कहानी जानते हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा सिलेक्शन हुआ था हैदराबाद में कैंप हुआ था 7 डेज़ का। वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन किया था कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से हर स्टेट से बच्चे लिए गए थे और हमारे जम्मू कश्मीर से हम 15 लोग गए थे और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, किस चीज़ की सिलेक्शन हुई थी? किस में आप सिलेक्ट हुए? मैं स्टार्टिंग में मेरा रनिंग में हुआ था। रनिंग में मैंने नेशनल खेला था। नेशनल में मेरी फोर्थ पोजीशन आई थी। उसके बाद फिर मेरी इंजरी हुई, फिर मैंने साइकिलिंग उसके बाद चूज़ किया। आबिद ने फिलीपींस, थाईलैंड और भारत में मुनक्किदा कौमी और बैनुल अक़वामी पैरा साइकिलिंग मुकाबलों में 4 सोने के तमगे जीते हैं। उनकी मौजूदा कामयाबियों में कौमी सतह पर पहली, एशियाई सतह पर 7वीं और आलमी सतह पर 27वीं पोजीशन हासिल करना शामिल है। आबिद अब पैरा ओलंपिक गेम्स में मुल्क की नुमाइंदगी करने, भारत के लिए तमगा जीतने और तिरंगे का मान बढ़ाने का ख्वाब देखते हैं। वो इसी मकसद को पेशे नजर रखते हुए सख्त मेहनत और मुसलसल तरबियत हासिल कर रहे हैं। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मेरे को सब लोग बोल रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, बाहर गर्मी है, कश्मीरी बाहर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे बहुत हैदराबाद में गर्मी रहती है, तो तू आ जा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम मैंने अपने फादर को कॉल किया कि मेरा ऐसे हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो वापस आना है। क्योंकि हमारे साथ 20 बच्चे थे और सब मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे कि भाई नहीं रुकना है यहाँ पे, हम जम्मू कश्मीर से हैं, हमें थोड़ा गर्मी महसूस होगी, हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे। लेकिन उस टाइम मैंने खुद पे भरोसा किया। आबिद ने अपनी इब्तिदाई तालीम जवाहर नवोदय विद्यालय ऐश मुकाम और अनंतनाग से हासिल की। स्कूल के ज़माने से ही इन्हें खेलों में दिलचस्पी थी। इन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में मुनक्किदा कौमी सतह के खेलों के मुकाबलों में अपने इदारे की नुमाइंदगी की, जिससे इनके कामयाब स्पोर्ट्स कैरियर की बुनियाद पड़ी। आबिद की कामयाबी में इनके वालिदैन के गैर मुतनज़्ज़िल एतमाद ने, इनके अहले खाना और असातिज़ा ने इन्हें आगे बढ़ने की तरगीब दी और बड़े ख्वाब देखने की तहरीक दी। मैं यही देना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स करो, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप फिज़िकली फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे। तो आप अगर स्पोर्ट्स करते हो तो आप लाइफ में आगे जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि वो पढ़ाई करते हैं तो वो मतलब मेंटली वो थोड़ा उनको हो जाता है, वो नहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर वो स्पोर्ट्स भी साथ में रखेंगे, दोनों को साथ में लेके जाएंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो जब ये स्कूल था, स्कूल के थ्रू गया था पहले 2 साल, स्कूल वालों ने भी बहुत मेहनत किया इसको। तो आज आपने मान तो अपने जो अपने थ्रू जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो अल्लाह का शुक्र है, करते हैं कुछ इधर उधर मजदूरी तो मेहनत पे भी इसने भी बहुत मेहनत किया। यही हौसला और घर वालों का साथ आज आबिद को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भारत की नुमाइंदगी करने के और करीब ले जा रहा है। अब आबिद थाईलैंड में दुनिया के बेहतरीन पैरा साइक्लिस्ट्स के साथ मुकाबला करने की तैयारी में है। इनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर हौसला बुलंद हो और इरादे मजबूत हों तो मुश्किलात मंजिल की राह नहीं रोक सकती। आबिद हुसैन गुज्जर की ये कामयाबी न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक तरगीब है।
नई सुबह, एक नया सफर और साथ में रेडियो की जानी पहचानी आवाज आज भी करोड़ों लोगों के लिए मालूमात, तफरी और अपनापन देने का भरोसेमंद जरिया बनी हुई है। डिजिटल दौर और सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद रेडियो ने अपनी अहमियत और मकबूलियत बरकरार रखी है। लंबा सफर हो या घर में सुकून के कुछ लम्हात, रेडियो हर माहौल का हिस्सा बना हुआ है। क्या कहते हैं लोग, आइए जानते हैं। रेडियो जैसा इक्विपमेंट कोई नहीं है आपके एंजॉयमेंट के लिए, आपके अम्यूजमेंट के लिए। रेडियो आज पोर्टेबल आते हैं, बड़े पोर्टेबल रेडियो आते हैं। रेडियो को आप 2-4 जगह स्टेशन चेंज भी कर सकते हैं। आप इस रेडियो के माध्यम से भी पूरी दुनिया देख सकते हो, पूरी दुनिया सुन सकते हो। और रेडियो एक ऐसा साधन है कि जो अभी तक, कब तक, ये जब तक मार्कोनी ने ये बनाया, अभी तक इसकी बुनियाद किसी ने ख़त्म नहीं की और ये चलती रहेगी। मेरे पिताजी है, उन्होंने मुझे ये 92 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और ये रेडियो उनका है। ये आखिरी वक्त पर उन्होंने मुझे दिया है। हालांकि मेरे पास अपना ही था, लेकिन मैं फादर की ये निशानी नहीं छोड़ने वाला हूँ अभी। वक्त के साथ रेडियो ने भी खुद को नए अंदाज में ढाला है। रेडियो जॉकी यानी आरजे इसकी पहचान और धड़कन है। जम्मू के जाने माने आरजे सारंग अपनी आवाज के जरिए लंबे अरसे से सामईन से जुड़े हुए हैं। बदलते दौर के साथ वो लोगों से भी जुड़ रहे हैं और नौजवानों की परेशानियों, चैलेंजेस, सरोकारों और मुद्दों को अपनी बातचीत का अहम हिस्सा बना रहे हैं। जो मेरा रेडियो स्टेशन है वो 18 से 24 साल के बच्चों के बारे में ही बात करता है, उनसे रिलेटेड ही हम बात करते हैं। जेनजी लाइट नहीं आ रही या पानी नहीं है या बहुत सारे ऐसे छोटे मुद्दे हैं। मैं वो आवाज, वो एक प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश करता हूं कि मैं उनकी बात अथॉरिटीज तक पहुंचा सकूं एंड बहुत सारी चीजें, चेंजेस देखे भी हैं। आज मुल्क में रेडियो का दायरा भी मुसलसल वसी हो रहा है। आकाशवाणी एफएम, निजी एफएम और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लोगों तक मालूमात पहुंचाने, डायलॉग कायम करने और आम शराकतदारी को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रेडियो के इस बढ़ते नेटवर्क ने नौजवानों के लिए रोजगार और करियर के नए रास्ते भी खोले हैं। रेडियो जॉकी और मीडिया के मैदान में अपना मुस्तकबिल बनाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान अपने हुनर को आज नई पहचान दे रहे हैं। रेडियो की स्ट्रेंथ जो हमेशा से रही है वो आज भी है और वो आगे भी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लाइक आपने स्मार्टफोन का जिक्र किया, तो स्मार्टफोन हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। हालांकि बहुत चीजों में जरूरी भी है हमारे लिए, बट एट द सेम टाइम अभी सब लोग ना ये फील करना शुरू हो चुके हैं कि वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस सेल फोन। सो रेडियो आपको कभी भी ट्रैप नहीं करता है, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जब आप सुनना चाहते हो तो हम एकदम एक्टिवली आपको अपनी आवाज सुनाते हैं, और जब आप नहीं सुनना चाहते, आप कोई और काम में फोकस कर रहे हो, तो वी आर जस्ट देयर एज अ फ्रेंड सिटिंग साइलेंटली। मतलब साइलेंटली तो नहीं, हम तो बोलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बट यू कैन कम बैक टू अस वेन एवर यू वॉन्ट। वी डोंट डिस्टर्ब यू, वी डोंट पोक यू, वी डोंट ट्रैप यू, वी आर जस्ट देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। वेन एवर यू नीड अस, वी आर देयर। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अंदर सेफ्टी भी है, अंदर बैठ के काम कर सकते हो, आपको कहीं बाहर धूप में नहीं भागना है, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। मुझे तो लगता है ऑप्ट करना चाहिए लोगों को, इस चीज में जाना चाहिए, इस फील्ड में। रेडियो की दुनिया सिर्फ तफरी तक महदूद नहीं है। कम्युनिटी रेडियो के जरिए मकामी मसाइल, समाजी मुद्दे और आम लोगों की आवाज को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। रेडियो की खासियत ये है कि ये आपका ध्यान नहीं भटकाता, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनकर मालूमात और तफरी दोनों पहुंचाता रहता है, खामोशी से मगर मुसलसल।